तो यार नई ट्रिप स्टार्ट हो गई है और जैसलमेर जा रहे हैं। पहला हॉल्ट पुष्कर के अराउंड लेंगे। पुष्कर पड़ता है कुछ 500 प्लस किलोमीटर और जैसलमेर टोटल मुझे लगता है 1200 कुछ किलोमीटर होगा। 14 घंटे या 12 घंटे की राइड होगी। और ट्रिप भी दोनों हमने ज़ीरो कर लिया। मॉर्निंग के 4:45 हो रहे हैं। तो होपफुली 2-3 बजे तक पहुंच जाना चाहिए हमें पुष्कर तक, क्योंकि बीच में चार्ज भी करना है, ब्रेकफास्ट भी करना है और लंच भी करना है। तो निकलते हैं फिर। तो यार वापस रजवाड़ा पे ही चार्ज कर रहे हैं और ये बैटरी अराउंड 50% कुछ बची हुई थी और पूरी चार्ज हो जाएगी। यहाँ पे 92% अभी हो चुकी है। एक पीछे नेक्सॉन पीछे डैड हो गई थी, वो भी चार्ज हो गई और एक नेक्सॉन खड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये रेस्ट एरिया है। पहले भी मैं आया था तो यहीं पे रुका था। मतलब होटल्स उतने ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, बट ठीक है उसके लिए। तो यार अभी हम पहुंच गए हैं किशनगढ़ में और ये है मार्बल डंपिंग यार्ड। तो ये सारा मार्बल है जो उसका जो पीसीस एंड में बच जाते हैं उसको वो डंप कर देते हैं यहाँ पे, और उसकी डंपिंग से ये बना हुआ है। और जो इस पानी भी है ना, अभी यहाँ पे हल्का सा ब्लूइश सा लगता है। मतलब बहुत साफ़ सुथरी जगह तो नहीं है, बट ठीक है। अब अभी एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है। पहले मतलब इन्होंने स्टार्टिंग में डंपिंग के लिए यूज़ किया था। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी मॉर्निंग में 4:45 पे। 1 घंटा हम लेट थे फॉग और स्मॉग की वजह से। अब दिल्ली में एनसीआर में हमेशा ये रहता है। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है नवंबर के 3rd वीक में और हमने रूट फॉलो किया था डीएनडी कालिंदी कुंज वाला, जो 90 किलोमीटर का पैच है। उसके बाद वो NE4 पे कनेक्ट कर देता है। अब इस पैच में इशू ये है कि ये ना 2 लेन ही है। तो इसमें होता क्या है कि अपोजिट साइड से कोई हाईवे में आ रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है, पता नहीं चलता है क्योंकि डिवाइडर्स भी हैं, ब्रेकर्स भी हैं। तो इशू रहता है। और दूसरा NE4 पे जाके ना 8 लेन एक्सप्रेसवे हो जाता है, तो इसलिए वहाँ इशू नहीं है। दूसरा वो स्ट्रेट लाइन में भी है। तो अगर आप मॉर्निंग में अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो देख कर कीजिए, अगर फॉगी है तो अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये मोस्टली इस टाइम ट्रक से ही चलते हैं। अब टेम्परेचर का कुछ ऐसा है कि जब हम मॉर्निंग में निकले थे तो ये 16 या 17 शो कर रहा था उस टाइम पे, बट पहुँचते पहुँचते DND पे और पे NE4 पे 10 तक 9 तक भी पहुँच गया था। और जब हमने फर्स्ट ऑर्डर लिया था वोल्टिक के चार्जर पे, तो उस टाइम ये सनराइज हो चुका था और वापस टेम्परेचर 15-16 तक आ गया था। और आगे जाके 9-10 बजे आराम से 26 तक पहुंच गया था। तो अगर आप इस रूट पे आ रहे हैं और मॉर्निंग में आप निकल रहे हैं तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि टेम्परेचर का एज सच कोई इशू तो नहीं है, बट टेम्परेचर की वजह से ना विंडशील्ड में फॉग जमने लग जाती है और फिर आपको ना थोड़ा सा उसके लिए एक्स्ट्रा केयरफुल होकर चलाना पड़ता है। तो अगर फॉग या स्मॉग है तो वैसे ही आप 1-2 घंटे का थोड़ा डिले करके आ सकते हैं। अभी यार रुके हुए हैं बाम्बूसा रिजॉर्ट में। ये पुष्कर से मतलब पुष्कर के पास ही पड़ता है। 3-4 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अपना 7.5 का लगा हुआ है। ABB भी कुछ है, बट ये स्टैटिक से कनेक्ट होके चार्ज कर देता है। तो ये ओवरनाइट स्टे अगर करना हो तो यहाँ पे चार्जर भी है, और स्पेसिफिक इसके लिए एक अलग से पार्किंग इन्होंने दे रखी है। तो यार पहले ना हम लोग बाम्बूसा रिजॉर्ट में रुक रहे थे पुष्कर में, बट वो है ना पुष्कर लेक से उसका जो डिस्टेंस है वो 2-3 किलोमीटर कुछ होगा।
और ये जो बाम्बूसा रिजॉर्ट है ना, ये एरिया पूरा विलेज टाइप है, तो यहाँ पे सड़कें भी उतनी अच्छी नहीं है, बहुत बड़ा पैच नहीं है, ये 1-2 किलोमीटर का ही पैच आप समझ लीजिए। तो हमें लगा कि शाम को, क्योंकि पुष्कर रिलीजियस प्लेस है, तो इवनिंग में कहीं ट्रैफिक का इशू, मतलब ट्रैफिक का इशू हो जाए और पार्किंग भी अवेलेबल नहीं है, तो हमें लगा कि इट्स बेटर कि आप पुष्कर में ना, पुष्कर लेक के आसपास रुके। तो हम लोग आनंद स्पा एंड रिजॉर्ट में गए थे। ये मुझे लगता है 1 किलोमीटर दूर होगा पुष्कर लेक से, इतना ही होगा। और इनके पास अपना एक चार्जर था, जो यहाँ पे एमडी है शायद, उनके नेक्सोन ईवी है, तो उन्होंने एक चार्जर लगा रखा है 7.5 किलोवाट का। और ये लोग 1% का 8 रुपये लेते हैं, तो 100% का 800 रुपये को चार्ज करते हैं। तो हम लोगों ने यहीं पे स्टे किया था। तो इस रिजॉर्ट के अंदर ना 11 कैंप लगे हुए हैं, और एक लॉन एरिया है, एक स्विमिंग पूल है, रेस्टोरेंट भी है। वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट डिनर किया था, वो अच्छा है, स्टाफ भी अच्छा है, हेल्पिंग है, कोई इशू नहीं है। जो पुष्कर लेक का डिस्टेंस है ना, वो 800 मीटर कुछ है। लेकिन जो गायत्री माता जी का जो रोपवे है, वहाँ पे आपको 1.7 किलोमीटर दिखाता है, तो वहाँ के लिए ऑटो चलते हैं, वो 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, डिपेंड ऑन, वो कुछ भी चार्ज कर लेते हैं। बट हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे, क्योंकि हमें 2-3 डिफरेंट जगह जाना था। तो पहले हम रोपवे गए, फिर वापस आते हुए हम ब्रह्मा जी के टेम्पल गए। अब वहाँ पे ब्रह्मा जी के टेम्पल आप सीधा नहीं जाते, पहले आप घाट पे जाते हो, स्नान करते हो, उसके बाद आप जाते हो। तो वहाँ पे भी बहुत ऐसा था कि कुछ लोग कह रहे थे आप गाइड ले लो, कुछ लोग कह रहे थे आप पूजा करा लो, कुछ लोग कह रहे थे आप वीआईपी। तो वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे, क्योंकि कुछ लोग वहाँ पे सिर्फ पूजा के लिए ही आते हैं। तो इस, क्योंकि वो घाट बहुत पवित्र है, तो इसलिए वहाँ पे पांचवा सबसे पवित्र घाट कहते हैं उसको, तो इसलिए लोग वहाँ पूजा के लिए आते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी जगह पूजा ही हो रही होती है। तो हमने दर्शन किए थे, हमें 15-20 मिनट लगे, 25 मिनट 30 मिनट लगे होंगे हार्डली, फिर क्योंकि वहाँ पे आरती हो रही थी, वो उन्होंने भीड़ को रोक दिया था। तो वहाँ पे आप आराम से जाके दर्शन कर सकते हैं। अब पुष्कर लेक के जो सराउंडिंग में है ना, 502 मंदिर हैं। कुछ जो मंदिर हैं वो साउथ में मंदिर उनकी कॉपी है, मीनाक्षी टेम्पल हो गया, वरा टेम्पल हो गया, नृसिम्हा टेम्पल हो गया, तो वो आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बहुत सारे टेम्पल है, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो देख सकते हैं। तो फर्स्ट डे पे हमारी जो गाड़ी चली है ना, वो अराउंड 520-540 कुछ चली थी। और घर से हमने रिचार्ज करी थी, तो घर से 100% रिचार्ज के जो सोसाइटी चार्जेस है मेरे, वो 350 रुपये लगते हैं, डोमेस्टिक वाले NPCL वाले लगते हैं 6 रुपये कुछ यूनिट लगती है। अब जो वॉल्टेक पे करी थी, अब उसके चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं, 25 रुपये कुछ हो गए हैं, पहले वो 22 रुपये कुछ थे। अब उसका रीज़न है कि गाड़ियाँ बहुत आती हैं उनके पास, मैंने पता किया था, तो उन्होंने बोला 20 से 30 गाड़ियाँ आती हैं। अब गाड़ियाँ भी बहुत सारी हो गई हैं ईवीज में, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो उस रेंज में आती हैं, रेंज मतलब 300 से 400 किलोमीटर चलने वाली गाड़ियाँ बहुत सारी हो गई हैं। और इसलिए अब क्या है कि अब चार्जर का इंफ्रा ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा धीरे धीरे। वहाँ पे मैंने जो चार्ज करी थी, उसमें मैंने 600 रुपीज़ कुछ दिए थे, जो 54% से ऊपर कुछ था, इतना ही कुछ 600 कुछ लगा था। उसके बाद मैंने बाम्बूसा में 180 कुछ दिए थे, जिसमें मैंने 6-7-8% चार्ज करी थी। तो टोटल अगर मिला लोगे तो आप हो जाएगा आपका 1100 कुछ हो जाएगा, और गाड़ी चली थी 540-520। तो ऑन एन एवरेज 2 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से फर्स्ट डे में हमारी गाड़ी चली है। तो NE4 एक्सप्रेस में मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है, वो बेसिकली ये है कि इसमें ना मोस्टली अगर आप जाएंगे तो ईवी की रेंज जल्दी ड्रॉप होती है। उसका रीज़न ये है कि अपवर्ड ड्राइव ज़्यादा होती है इसके अंदर, डाउनवर्ड बहुत कम होता है। और उसका रीज़न ये है, अपवर्ड ड्राइव इसलिए होती है कि अगर किसी को नींद आ रही है, या फिर थोड़ा सा ब्रेक्स फेल हो गए, या कुछ ऐसी सिचुएशन या कंडीशन होगी, तो अपवर्ड की वजह से ना गाड़ी रुक जाती है। वो अगर डाउनवर्ड होगा तो गाड़ी रुकेगी नहीं। तो वो इंटेंशनली उस तरह से बनाया जाता है। ईवी की रेंज ड्रॉप होती है, वो ठीक है, वो एक डिफरेंट मैटर है, बट जो हाईवे होता है वो इसी तरह से, एक्सप्रेसवे इसी तरह से बनाया जाता है। एक और इसमें जनरल चीज़ ये है कि जब भी NE4 एक्सप्रेसवे पे जितने भी चार्जर की लोकेशन है ना, तो मोस्टली अगर आपको एक साइड वो चार्जर ऑक्यूपाइड लग रहा है, जो अभी मैंने नोटिस किया है कि आजकल मतलब होने लगा है, क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, तो एग्जैक्टली उसके अपोजिट भी चार्जर होता है। तो जब भी रेस्ट एरिया होता है ना, वहाँ से यू टर्न लेके अपोजिट डायरेक्शन में भी चार्जर होता है, तो वहाँ पे भी आप एक बार ना ट्राई कर सकते हैं। वो इसी तरह से बनाया गया है बेसिकली। तो यार मैंने ना इस बार वीडियोस में टोल्स के बारे में ना ज़्यादा बताया नहीं है, क्योंकि मैंने ना ये एनुअल रिचार्ज लिया था जो 3000 कुछ का होता है। तो मैं ना वो एक लिस्ट अभी स्क्रीन पे शो कर दूंगा, आप वो देख लेना। मेरे को जो याद है, अभी 2 या 3 जगह ही वो टोटल
स्टेट हाईवे पे टोल लगा था, उसके बाद अदरवाइज वो 0 रुपीज़ कुछ ही लगता है, जो ट्रिप्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं।